नारद जी इन 10 ऋषियों को प्रकट किया। अपनी वाणी से ब्रह्मा जी ने परम सुंदरी कन्या सरस्वती को प्रकट किया। बोले सरस्वती मैया की जय हो। तथा अपनी छाया से महामुनि कर्दम जी को प्रकट किया। ये सब ब्रह्मा जी की मानसी सृष्टि है। और इसके बाद विधाता ब्रह्मा ने अपने वामांग से कन्या और दक्षिणांग से पुरुष को जन्म दिया, जिनका नाम हुआ मनु और शत्रुपा। मनु शत्रुपा से ही मानव सृष्टि का विस्तार हुआ। इसलिए मनु पुत्र होने के नाते ही हम लोग मानव पुत्र कहलाते हैं। हम सभी मनु जी के ही पुत्र हैं। हम सभी मनु जी के ही पुत्र हैं, इसलिए हम मानव कहलाते हैं। मानव मात्र मनु के पुत्र हैं। मनु शत्रुपा के सिर्फ 5 संतानें हुई भक्तों। उनमें 2 बेटा और 3 बेटी। बेटियों के नाम आकृति, देवहूति और अशुति तथा बेटों के नाम प्रियव्रत और उत्तानपाद। एक दिन मनु महाराज ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि भगवान, सृष्टि का मैं विस्तार तो करना चाहता हूं, पर कैसे करूं। महाराज, हिरणाक्ष राक्षस पृथ्वी का ही हरण करके ले गया है। तब ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया। ध्यान लगाते ही उन्होंने बड़ी तेज से छींक आई और छींकते ही उनकी नासिका रंध्र से भगवान का 12 रूप में प्रागट्य हो गया। देखते देखते 12 भगवान का पर्वत आकार में हो गया। बोले 12 भगवान की। देवताओं ने प्रार्थना किया, हिरणाक्ष का वध करके भगवान ने पृथ्वी का उद्धार किया। विदुर जी ने मैत्रेय मुनि से पूछ लिया कि भगवान, कृपया करके ये बतलाइए कि हिरणाक्ष कौन था और जो धरती को उठा करके ले गया, ये किसका बेटा था। तब मैत्रेय मुनि कहते हैं, विदुर जी, महामुनि कश्यप जी कि दिति, अदिति, धनु, काष्ठा, सुरसा आदि अनेक पत्नियां हैं। उनमें दिति नाम की जो पत्नी है वह दैत्यों की माता है। एक बार कश्यप जी सूर्यास्त के समय संध्या वंदन आदि अपना नित्य कर्म कर रहे थे कि सूर्य अस्त के समय देवी दिति ने उनके पास जाकर के रति याचना की कि कश्यप जी ने कहा, देवी देखो, ये शाम की पूजा सायंकाल के समय अधिक पुण्यदायी मानी गई है। तो भगवान शिव इस प्रकार इस समय भ्रमण करते हैं। सूर्यास्त के समय जो स्त्री गर्भ धारण करती है उसके दुष्ट संतति पैदा होती है। पर दिति ने जब एक ना मानी तो भगवत इच्छा मान करके कश्यप जी ने दिति को मनोरथ पूर्ण किया और काम ज्वर शांत होने पर दिति को बड़ा पछतावा हुआ। श्री मैत्रेय मुनि जी कहते हैं, विदुर जी, दिति देवी ने 100 वर्षों तक अपनी कोख से जन्म ही नहीं होने दिया, जिसके फलस्वरूप उनके शरीर से इतना तेज निकलने लगा कि स्वर्ग तक जलने लगा। देवताओं ने ब्रह्मा जी से पूछा कि कारण बताइए कि कहां से यह तेज उत्पन्न हुआ, हम तो जले जा रहे हैं। तब ब्रह्मा जी ने ध्यान लगा करके कहा कि देवताओं, घबराओ मत। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार आदि जो मेरे मानस पुत्र हैं, एक बार ये चारों भैया भगवान नारायण का दर्शन करने बैकुंठ में गए। बैकुंठ में जैसे ही प्रविष्ट होने लगे कि भगवान के पार्षद ने दरवाजे पर रोक दिया, क्योंकि ये तो 5 साल के बालक हैं। 5 वर्ष के बालक होकर के भी ये पूर्वजों के भी पूर्वज हैं। इनकी प्रतिभा का क्या कहना कि भगवान के जय विजय नामक पार्षदों ने जब इन्हें रोका तो उन्हें क्रोध आ गया। क्रोध में उन्होंने उन पार्षदों को 3 जन्म तक राक्षस बनने का श्राप दे दिया। चरणों में गिर करके दोनों द्वारपाल रोने लगे।
थर थर कांपने लगे। भगवान ने जब ये खटपट सुनी तो तुरंत बाहर आकर के चारों भाइयों को भगवान ने नमन करते हुए स्वागत किया। भगवान के दिव्य छटा का दर्शन करके उनके चरणों में चढ़ी हुई दिव्य मंजरी की सुगंध ग्रहण करते सब कोप शांत हो गया। सनकादि आनंद से मुग्ध हो गए। भगवान हाथ जोड़ करके कहने लगे, कहते हैं भगवान कि यहाँ भगवान कहते हैं मेरे पार्षदों ने आपका अपराध किया है, आपका अपमान किया है, इसलिए मैं भी अपराधी हूँ, क्योंकि सच कहता हूँ भक्तों कि मेरी भगवान कहते हैं कि मेरी भुजा भी यदि किसी संत का अपमान कर दे, किसी ब्राह्मण का अपमान कर दे, तो मैं इस भुजा को भी काट करके फेंक दूंगा। नमो ब्रह्मण्ड देवाय गो ब्रह्मण्ड हिताय च जगत पिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान कह रहे हैं कि ब्राह्मण जो है वो मेरा मुख है। भगवान का मुख कौन है? ब्राह्मण। भगवान ने कहा है नमो ब्रह्मण्ड देवाय, गौ ब्रह्मण्ड हिताय सा, गौ से भी पूजनीय अगर कोई है तो वो है ब्राह्मण। जगत हिताय कृष्णाय, जगत को धारण करने वाला, जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय। अति प्रेम है ब्राह्मणों से भगवान को। भगवान कहते हैं कि मेरे दो मुख हैं, भगवान के दो मुख हैं, एक है ब्राह्मण और दूसरा है अग्नि। ब्राह्मणो शुभमासी बाहु राजन्य। भगवान कहना चाह रहे हैं कि मेरे दो मुख है, एक ब्राह्मण और एक अग्नि। ये दो मुख कैसे हो सकते हैं? भगवान स्पष्ट करते हैं, कहते हैं कि दोनों मुख मेरे ही हैं, परंतु दोनों में जितना मैं ब्राह्मण के मुख से पाकर के प्रसन्न होता हूं, उतना अग्नि के स्वाहा से प्रसन्न नहीं होता। भाई जब हवन करते हैं तो स्वाहा कहते हैं, और सभी भक्ति जानते हैं, ब्राह्मणों ने बताया है सभी को कि जब हम स्वाहा करते हैं तो जो हम स्वाहा कहते हैं तो स्वा में भगवान का मुख खुल जाता है और आहा बोलने पर भगवान का मुख बंद हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि जब स्वाहा बोले तो अग्नि में आहुति को छोड़ दो। भगवान का भोजन कराया जा रहा है। कहा जाता है, आप लोगों ने सुना भी होगा कि जो अग्नि के अंदर आहुति जाए वो भगवान के मुख में जा रही है, भगवान भोजन कर रहे हैं, और जो यज्ञशाला के बाहर अग्नि यज्ञ कुंड के बाहर जो साकल्य गिरता है वो राक्षसों का भोजन होता है। तो निर्णय अपने हाथ में है कि राक्षस को भोजन कराना है या भगवान को भोजन कराना है। पर भगवान कहते हैं कि मैं अग्नि के भी आहुति से उतना प्रसन्न नहीं होता, अग्नि में भी जो आहुति दी जाती है जिससे ज्यादा कि मैं ब्राह्मण के मुख से पाए हुए भोजन से प्रसन्न होता हूं। इसलिए तो कहा जाता है कि जब ब्राह्मण देवता का आगमन हो तो बढ़िया मालपुआ जो है वो बनवा करके उसमें से घी टपकता रहे, वैसा मालपुआ जो है, मिष्ठान जो है, फल जो है, वो ब्राह्मण को खिलाना चाहिए, क्योंकि उससे ही परमात्मा प्रसन्न होते हैं। एक प्रश्न और है, हम तो महाराज जी खिलाने का रोज प्रयास करते हैं, पूछ ही रहे हैं आप, पर आप ही मना कर देते हैं। मुझे छोड़ करके बाकी ब्राह्मणों को मालपुआ और घी में सिराई हुई पुड़िया जो है उसमें से घी टपकता रहे, मालपुआ से घी टपकता रहे, रबड़ी हो, रसगुल्ले हो, गुलाब जामुन हो, ये सब सारी चीजें ब्राह्मणों। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं अग्नि में स्वाहा से मैं प्रसन्न होता हूं, और जब ब्राह्मण के मुख से खाने के बाद आहा निकल आए तो मैं उससे भी प्रसन्न हो जाता हूं। निर्णय आपके हाथ में है कि ब्राह्मण के मुख से आहा निकलवाना है या अग्नि में स्वाहा कहना है। ये दोनों ही भगवान के मुख हैं। एक बार सनकादियों के श्राप से वे ही भगवान के पार्षद जय और विजय आज दिति मां के घरों में आ चुके हैं, और ये सारा रहस्य ब्रह्मा जी ने देवताओं को बताते हुए कहा
कि आप लोग घबराइए नहीं, भगवान नारायण कृपा करेंगे, समय आने पर उनका उद्धार करेंगे, ताकि उनका सामना और कोई करने वाला नहीं है। देवता ने कहा, काल प्रतिज्ञा करने लगे। 100 वर्षों तक दितीज ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, जिनके नाम हिरणाक्ष और हिरण्याक्षकश्यपु हुए। देखते देखते दोनों भाइयों का शरीर पर्वत आकार का हो गया, मुकुट पहने तो आकाश में लहरावे, इतना भारी शरीर था उनका। एक दिन हिरण्याक्ष अपने बड़े भाई हिरण्यकश्यपु से बोला, भैया बल पराक्रम तो बहुत मिला, पर आज तक कोई लड़ने वाला नहीं मिला, इसलिए हम दिग्विजय करने के लिए चलते हैं। कहीं ना कहीं दुनिया में कोई ना कोई तो मिलेगा। और अकेला ही गदा लिए दिग्विजय करने के लिए निकला और सबसे पहले स्वर्ग पर हमला किया। स्वर्ग में जाकर के गदा उठा करके जो अट्टहास किया कि देवता लोग बिना युद्ध किए ही पूरा स्वर्ग खाली करके भाग गए। समुद्र के भीतर प्रविष्ट होकर के वरुण देवता को ललकारने लगे, अरे भैया तेरा बहुत नाम सुना है, चल 2-2 हाथ कर लेते हैं। बिना लड़े झगड़े जैसे हमारी धुंधली देवी थी, वैसे ही काम हिरण्याक्ष और हिरण्याक्षकश्यपु का था कि बिना लड़े ही उनका काम ही नहीं चलता था। वरुण ने सोचा कि दुष्ट से पिंड छुड़ाने में ही कल्याण होगा। हाथ जोड़ करके बोले, भैया जब तेरी उम्र के थे तो हमारे हाथ में भी लड़ने को बहुत खुजली हुआ करती थी, पर अब हम बुढ़े हो गए हैं, आशीर्वाद देते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि तुम्हारी इच्छा जल्दी पूरी हो। उम्र देख करके, वाद विवाद और समय को देख करके, उम्र को देख करके जो है सभी कार्यों को करना चाहिए, पर अब हम बुढ़े हो गए हैं, सिर्फ आशीर्वाद दे सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं भगवान से कि तुम लड़ने वाला ढूंढ रहे हो, कोई ना कोई तुम्हें जरूर अवश्य मिले, तुम्हारी इच्छा जल्दी पूरी हो। यो सुनकर के वरुण जी ने पिंड छुड़ाया और उन्हें भी अपमानित करके हिरण्याक्ष लौट आया। अब रास्ते में देव ऋषि नारद जी से भेंट हो गई, तो पकड़ लिया, ए बाबा ये नारायण नारायण कहता हुआ कहाँ घूम रहा है, कुछ लड़ना भिड़ना भी आता है कि बस नारायण नारायण ही कहना आता है? नारद जी बोले, ना भैया लड़ना भिड़ना तो कुछ नहीं आता, पर लड़ना लड़ाना खूब आता है। तो हिरण्याक्ष ने फिर एक ही उपाय निकाला कि पृथ्वी का ही हरण करके ले गया और पृथ्वी का हरण करके जब जल में प्रविष्ट हो गया, तब इधर ब्रह्मा जी ने प्रभु का ध्यान किया और ब्रह्मा जी की छींक से नास का रंध्र द्वारा भगवान 12 प्रकट हुए। अंगूठे जैसे भगवान का 12 रूप था, देखते देखते पर्वत आकार रूप हो गया। देवता हाथ जोड़ करके महिमा का गान करने लगे और गर्जना करते हुए 12 भगवान तुरंत जल में प्रविष्ट हो गए। हिरण्याक्ष के चंगुल से पृथ्वी को मुक्त करावा करके मुख पर धारण करके जैसे ही वापस मुड़े कि हिरण्याक्ष ने खड़े होकर के ललकारा, ए जंगली सुअर कहां भागता है, खड़ा रहे। पर भगवान ने एक नहीं सुनी, भागते गए और जब यथा स्थान लाकर के भूदेवी को स्थापित कर दिया और कहा, प्रभु इस भाग्यशाली को आपने कौन सी गति प्रदान की है, क्योंकि इस जगत में आपके समान भाग्यशाली हमें दूसरा कोई दिखाई नहीं पड़ता है। देवता कहते हैं बड़े बड़े योगेंद्र मुनीन्द्र संत निरंतर योगाभ्यास करते हैं, पर तब कहीं जाकर के समाधि में एक झलक आपकी मिल पाती है परमात्मा। कितनी साधना करने के बाद आपका दर्शन हो पाता है, दिव्य दर्शन दिख पाता है, पर इस भाग्यशाली को तो देखो, आपके मुख कमल की छटा का दर्शन करते 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 प्राण त्यागे और मरने के बाद भी देखो उसकी फटी फटी आंखें अभी भी आपको ही निहार रही। इतना बड़ा भागी है। भगवान ने जब पाद प्रहार किया और उसका शरीर जब दूसरी तरफ लुढ़क गया, तब देवताओं को पूर्ण विश्वास हो गया कि इसका तो हो गया कल्याण। तब देवताओं ने अब जरा खुल करके भगवान की स्तुति करने लगे और कहते हैं, कस्तूरी तिलकम ललाट पटल
वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरिमुखि कंकणतले वेणुतले कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावलिम गोपास्ते परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिम् गोपालचूडामणिम् गोपालचूडामणिम्। देवता कहते हैं, हे प्रभु, हम आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। बड़े सौभाग्य की बात है कि जो इस दुष्ट का आपने दमन कर दिया। इसके डर के मारे हम अपना घर द्वार छोड़ करके गिरी कंदराओं में भागते फिर रहे हैं। अतः इसे मार करके आपने हम देवताओं का पर बड़ा भारी अनुग्रह किया है। आपकी जय हो, आपकी जय हो। खूब प्रशंसा की। देवता बड़े होशियार हैं, किसी मामले में जोखिम बिल्कुल भी नहीं लेते हैं। परमात्मा भगवान को प्रणाम किया, प्रभु अंतर ध्यान हो गए। अब पृथ्वी पर सृष्टि का विस्तार मनु महाराज के द्वारा किया गया है। श्रीमद् भागवत में मनु शतरूपा की 3 बेटियों का वंश सबसे पहले सुनाया गया है। भक्तों, बेटों की बात बाद में की गई है। 3 बेटियों में मझली बेटी देवहूति का विवाह करदम जी के साथ हुआ। करदम जी ने विवाह के समय एक शर्त रखी कि एक संतान होते ही मैं विरक्त हो जाऊंगा। देवहूति ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया। हर्षोल्लास से विवाह संपन्न हुआ है। पुत्री से विदा लेकर के माता पिता ने अपनी नगरी की ओर लौट गए हैं। पर शादी होते ही करदम जी समाधि लगा करके बैठ गए हैं और कई वर्षों तक अखंड समाधि लगी रही। तो देवहूति अपना सारा श्रृंगार उतार करके पति की सेवा में समर्पित हो गई। कई वर्षों के बाद जब समाधि खुली तो करदम जी ने देवहूति को देखा। तो देवहूति जी को देख करके करदम जी गदगद हो गए और करदम जी ने कहा, हे मानवी, अरे मनुपुत्री, अब तेरी सेवा से बड़े प्रसन्न हुए। संसार में व्यक्ति को अपना शरीर सबसे ज्यादा प्यारा लगता है, पर तूने तो मेरी सेवा के लिए अपने शरीर का भी कोई ध्यान नहीं रखा। देवी बोली, क्या कहते हैं, बोलो देवी, क्या चाहती हो? देवहूति ने कहा, महाराज, आप मेरे पति परमेश्वर हैं, आपको प्रसन्न रखना ही मेरा परम धर्म है और मैं आपसे कुछ भी नहीं चाहती। फिर भी कुछ देना चाहते हो तो हम सदगृहस्थ बने हैं, हमारी एक संतान होनी चाहिए और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। करदम जी प्रसन्न हो गए। तुरंत हाथ में जल लेकर के संकल्प किया। संकल्प करके जैसे ही जल छोड़ा कि एक अद्भुत विमान बनकर के तैयार हो गया। और विमान कैसा कि जो संकल्प के द्वारा ही चलता है, डीजल पेट्रोल से नहीं चलता भक्तों। क्योंकि जो संकल्प होता है, आप किसी भी वस्तु विशेष का संकल्प करेंगे तो वो आपके संकल्प से चलता है, आपकी भक्ति से चलता है, ना कि किसी डीजल और पेट्रोल से चलता है। जैसा संकल्प होगा वैसा ही फल होगा, जैसा संकल्प होगा वैसे ही आपकी गाड़ी परमात्मा चलाएंगे। ऐसा अद्भुत विमान आज तक तो कोई वैज्ञानिक बना ही नहीं सका, लेकिन महात्मा ने संकल्प मात्र से तैयार कर दिया। करदम जी बोले, जाओ देवी, पहले सरोवर में स्नान करो। और जो ही सरोवर की ओर बढ़ी कि 27 कन्या 1000 कन्याएं सरोवर में प्रकट हो गई, जिन्होंने उपटन लगा करके देवहूति का स्नान करवा करके श्रृंगार किया है। अप्सराएं जैसा दिव्य देह चमकने लगा। दोनों दंपत्ति उस विमान में प्रविष्ट हुए और कई वर्षों तक ऋषियों को भोग करते हुए कालांतर में 9 बेटियों को जन्म दिया। एक दिन करदम जी सोचने लगे कि हे करदम, तुम तो फंस गए हो चक्कर में, वो कैसे चलेगा? मैं तो भूल ही गया था, तुम तो साक्षात नारायण की जननी बनने वाली हो, बिल्कुल खेद मत करो। करदम जी रुक गए और अब की बार देवहूति गर्भवती हुई तो साक्षात प्रभु ही गर्भ में पधारे। कालांतर में देवहूति के गर्भ से भगवान कपिल रूप में अवतार लेते हैं। बोली कपिल भगवान की जय।
और कपिल भगवान के दिव्य दर्शनों के लिए स्वयं विधाता ब्रह्मा जी अपने 9 ऋषि पुत्रों के साथ आते हैं। करदम जी ने स्वागत करते हुए कहते हैं, बड़ी कृपा की आपने दर्शन दिया। ऐसी माताएं जिनके गर्भ से धन्य है भारत देश की माताएं, जिनके गर्भ से करदम ऋषि कपिल भगवान जैसे पुत्रों का जन्म होता है। धन्य है ये माताएं जिनके गर्भ से राम कृष्ण इन लोगों का प्राकट्य होता है, ऐसे महान पुरुषों का प्राकट्य होता है। आज माता देवहूति के गर्भ से, धन्य है देवहूति मां की गर्भ, देवहूति मां के गर्भ से आज भगवान कपिल ने जन्म लिया है। कपिल देव भगवान ने। माता देवहूति पूछती है, हे प्रभु, संसार में जितना सुख मैंने भोगा इतने सुख की कोई स्त्री कल्पना भी नहीं कर सकती। भोगना तो बहुत दूर की बात है। इस प्रकार की अनुकूलता, हर प्रकार का वैभव, मायके में मैं राजकुमारी बनकर के ठाठ से रही, ससुराल में भी करदम जैसे कर्मयोगी संतपति मिले, कामद विमान में दिव्य भोगों को सेवन कराया, परंतु इतना सब पाने के बाद भी मेरी आत्मा अतृप्त है, अभी तृप्त नहीं हुई है। मेरा मन अभी भी असंतुष्ट है। बेटा, आज मैं तुझे केवल अपना, माता देवहूति कपिल जी से कह रही, बेटा आज मैं तुझे केवल अपना बेटा नहीं समझ रही, सुना है कि तू साक्षात भगवान है, ब्रह्म ज्ञान संपन्न है। मैं चाहती हूँ कि अपने ज्ञान का खड़ग उठा करके मेरे अज्ञान के वृक्ष को जड़ सहित नष्ट कर दो। मैं तुम्हारी शरण में हूँ। धन्य है कपिल देव भगवान कि आज माँ देवहूति भी कपिल भगवान से प्रार्थना कर रही है कि आज मैंने आप जैसे पुत्र को प्राप्त जरूर किया है, पर मैं अभी भी अतृप्त हूँ, मुझे तृप्त कर दीजिए, अपनी शरण में मुझे ले लीजिए। कपिल भगवान ने माता देवहूति के कहने पर कपिल भगवान ने 8 अध्यायों में बड़ा ही अद्भुत सांख्य योग का उपदेश दिया है और इन्हीं 8 अध्यायों को कपिलाष्टाई कहकर पाठ किया जाता है। कपिल भगवान कहते हैं, हे मां, संसार में चाहे जितने भी विषय जीव को प्राप्त हो जाएं, जितना भी विषयों का भोग बा कर ले, पर वास्तविक तृप्ति इसे नहीं मिल सकती। इंद्रियों का तर्पण है, विषय आत्मा से अतृप्त ही रह जाती है और विषय तो स्वयं अपूर्ण है, उन्हें पाकर के हम पूर्ण कैसे हो जाएंगे। जीवन में परिपूर्णता तो तभी आएगी जब परिपूर्ण से जुड़ोगे, और परिपूर्ण तो केवल सिर्फ एक ही इंसान है, एक ही व्यक्ति है। कौन है परिपूर्ण? कौन है? अगर सिर्फ कोई परिपूर्ण है तो सिर्फ बाकी बिहारी सरकार परिपूर्ण है और कोई भी परिपूर्ण नहीं है। इसलिए हमें तार से तार भी किससे जुड़ाना होगा, वो भी हमें तार से तार ऐसे व्यक्ति से जुड़ाना पड़ेगा जो परिपूर्ण है। हम नात रिश्तेदार भाई बंधु घर परिवार से को पूर्ण समझ रहे हैं, उनसे रिश्ता जोड़ रहे हैं, उनसे संबंध बना रहे हैं। अरे रिश्ता हमको बाकी बिहारी से जोड़ना है जो परिपूर्ण है, जो अधूरा नहीं है। और बाकी बिहारी को छोड़ने के अलावा सब व्यक्ति अधूरे हैं। संसार में सब कुछ अधूरा है, सिर्फ अगर कुछ पूरा है तो सिर्फ बाकी बिहारी हमारे पूरे हैं, बाकी सब कुछ अधूरा है। माता देवहूति प्रश्न करती है, बेटा भक्ति कितने प्रकार की होती है? कपिल भगवान बोले, मां, जो भगवान को केवल मंदिर की मूर्ति में ही सीमित रखता है वह प्राकृत भक्त है। कौन सा भक्त है? प्राकृत भक्त है, साधारण भक्त है। पर जितना भगवान का दर्शन मंदिर की मूर्ति में कर रहा है, वैसे ही दर्शन चलते फिरते संतों में और माता पिता में करता है, वह मध्य कोटि का भक्त होता है। और परंतु प्रत्येक शरीरधारी के अंदर उसी शक्ति का दर्शन जो भी भक्त करता है वह उत्तम कोटि का भक्त होता है, जो सभी शरीरधारियों में उसी को देखता है। वह भक्त सर्वश्रेष्ठ है जो कण कण में, हर पुरुष में, हर व्यक्ति विशेष में, हर वस्तु में जो भगवान को देखता है, भगवान के दर्शन करता है, भगवान के रूप को देखता है, वही व्यक्ति, वही भक्त उत्तम कोटि का भक्त होता है। भक्तों, कपिल भगवान कहते हैं,
मैं समस्त देहधारियों के मध्य विराजमान हूं। मुझ नारायण के किसी भी प्राणी से द्रोह करने का मतलब मुझ परमात्मा से द्रोह करना है। भक्तों, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाएंगे। हम ये कहते हैं कथा सुनने के लिए, भगवान का भजन करने के लिए, मंदिर तीर्थ इत्यादि में जाने के लिए हम क्या करते हैं, वाद विवाद करने लगते हैं दर्शन के लिए। ना, ये गलत है। भगवान कह रहे हैं कि मैं हर एक व्यक्ति विशेष के अंदर विराजमान हूं, हर कण कण में हूं, हर भक्त के अंदर परमात्मा विराजमान है, किसी न किसी रूप में विराजमान है। भगवान कह रहे हैं कि जब दूसरों की रक्षा और सुरक्षा और दूसरों का हम सम्मान करते हैं, जब कोई भक्त दूसरे भक्त का सम्मान करता है तो निश्चित तौर से वो मेरा सम्मान करता है भगवान। ऐसा श्रीमद् भागवत महापुराण में कपिला अध्याय जो है, कपिल अध्याय 8 अध्याय में ऐसा वर्णन कर रहे हैं। और पर एक चौथा भक्त भी बतलाया है जो दिन रात भगवान को सब में देखता है, देखता हुआ प्रभु का चिंतन तो करता है, उपासना भी खूब करता है, परंतु प्रभु से कभी कुछ मांगता नहीं। ऐसे भक्त निष्कामी भक्त होते हैं। भक्तों, जैसे आप मंदिर जाएं, निष्कामी भक्त कैसे कि जहां भी जाए सिर्फ मांगना 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 मांगना। भक्तों, ये बाकी बिहारी जो है ना, सब कुछ देते हैं, आपका भाव होना चाहिए मांगने वाला। पर आज के भक्त क्या करते हैं, मंदिर जाते हैं, रिश्वत देते हैं, रिश्वत देकर के भगवान का दर्शन करना चाहते हैं। प्रसाद चढ़ाएंगे 100 रुपए का और भगवान से प्रार्थना करेंगे 1000 रुपए की, भगवान मेरा ये काम कर देना। भक्तों, मैं कहता हूं आप कभी भी मंदिर जाएं, दर्शन करने जाएं, किसी भी तीर्थ में जाएं तो कभी मांगिएगा मत, क्योंकि मांगने से वो चीज कभी नहीं मिलती जो बिन मांगे मिल जाती है। आप भगवान के सामने खड़े होकर के झोली फैला करके कुछ मांगिए मत, क्योंकि अगर आप मांगेंगे तो भगवान कभी नहीं देगा, और आप मांगेंगे तो आप वो मांगेंगे जिससे आपकी आवश्यकता है। जो आपके लिए आवश्यक है वो आप भगवान से मांगेंगे। पर जिसने आपको जन्म दिया है, इस धराधाम पे लाया है, इस धरती पर लाया है, वो क्या कभी आपको गलत कुछ दे सकता है? आप भगवान के सामने खड़े होकर के प्रार्थना किया करिए कि हे प्रभु, तेरा दिया हुआ सब कुछ है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और जब आप ऐसा बोलेंगे ना तो परमात्मा भी क्या कहेगा, कितना संतोषी भक्त है, देखो आकर के कभी कुछ मांगता नहीं है, जब देखो जब यही कहता कि भगवान आपका दिया हुआ सब कुछ है और मुझे कुछ नहीं चाहिए है। आप तो सिर्फ मुझे देखते रहे बाकी बिहारी और मैं आपको देखता रहूं, बस मैं यही कामना चाहता हूं। भक्तों, मुझे पूर्ण विश्वास है जिस दिन भक्तों ने ऐसी प्रार्थना बाकी बिहारी के सामने की कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, उस दिन भगवान सचमुच प्रसन्न होकर के कहेंगे कितना संतोषी भक्त है, कुछ मांगता नहीं है। और जिस चीज की आपको आवश्यकता होगी वो तो देगा, जो आपका कल्याण करने वाला होगा ऐसा वरदान भगवान आपको देंगे, ऐसी कृपा परमात्मा आपको देंगे। क्योंकि भगवान जानते हैं कि आपके लिए क्या जरूरी है और क्या जरूरी नहीं है। मांगिए मत, मांगेंगे तो भगवान भी कहेंगे कितना भिखारी भक्त, जब देखो तबाह करके मांगता ही रहता। मांगिए मत, बिना मांगे ही सब कुछ मिल जाएगा, मांगने की आवश्यकता नहीं है आपको। बोले बोले मुरलीधर भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की, क्योंकि भक्त के अधीन ही तो भगवान है ना। जैसी भक्त कामना रखता है वैसा फल भगवान देते हैं। बोले बाके बिहारी लाल की जय हो मेरे सर पर रख दे कान्हा अपने दोनों हाथ। बोले बाके बिहारी लाल की जय हो मेरे सर पर रख दे कान्हा अपने दोनों हाथ। और मांगे तो क्या मांगे, अरे देना हो तो कीजिए, जन्म जन्म का